समाजवादी पार्टी के गाजियाबाद आरडीसी स्थित कार्यालय पर मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें जिला व महानगर अध्यक्ष ने शहर विधानसभा के लिए कार्यकारिणी की घोषणा की। दीपक शर्मा को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। जिलाध्यक्ष राशिद मलिक ने कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि संगठन उम्मीद करता है विधानसभा कार्यकारिणी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेगी, संगठन को मजबूत करने में सहयोग देगी और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों पर जोर देगी। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद की शहर विधानसभा के अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी को आज जिम्मेदारी देने का काम किया। आज जो आपने जिम्मेदारी दी है, केवल इन्हीं को जिम्मेदारी दी है या इनकी कमेटी की घोषणा आपने की? इनको अध्यक्ष बना दिया गया था पीछे। आज इन्होंने अपनी पूर्ण कमेटी का विस्तार किया है और ये पूरी कमेटी शहर विधानसभा के एक एक बूथ पर जाकर काम करेगी और हर बूथ पर 10 यूथ खड़े करने का काम ये कमेटी करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी क्या काम कर रही है? समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक अपना संगठन खड़ा कर चुकी है। हम एक एक बूथ पर 10-10 यूथ जो समाजवादी पार्टी का नारा है उसे पूरी मजबूती के साथ खड़ा कर दिया हम लोगों ने और आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद में जीत का परचम लहराएगी। इन मुद्दों के साथ जाएगी समाजवादी पार्टी। स्थानीय स्तर पर अगर बात करें तो स्थानीय स्तर पर कौन से मुद्दे हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुख रहेंगे? समाजवादी पार्टी की पूर्व में सरकार थी और मैं समझता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से आज तक इस गाजियाबाद में इतना विकास कभी नहीं हुआ है। वो मेट्रो ट्रेन हो, एलिवेटेड रोड हो, सिटी फॉरेस्ट हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, पुल बने हो, हिंडन पुल हो, विजयनगर को जोड़ने वाला पुल हो, जितने काम समाजवादी पार्टी ने किए इतने काम आज तक किसी ने नहीं किए हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उत्तर प्रदेश के 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। हत्या, बलात्कार, अपहरण, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गाजियाबाद की मैं समझता हूँ 20% कंपनियां बंद हो चुकी हैं। लोग त्राही मचा रहे हैं, लोगों पे रोजगार नहीं है। हम इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। विधायक ने कल एलिवेटेड रोड को अपना बताया कि हमने बनाया था, उन्होंने मात्र खंभे खड़े किए थे सभा शासन में। पूर्ण करने का काम हमने किया, ठेकेदार भाग रहे थे, हमने काम पूरा किया। एलिवेटेड रोड भाजपा की है, सपा की नहीं। भारतीय जनता पार्टी, इस बात को आप लोग भी भली भांति जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो फीते पे फीता काटने का काम करती है। इनसे बड़ा झूठ देश में कोई बोल नहीं सकता। 15 लाख की इन लोगों ने घोषणा की थी कि हर आदमी के खाते में 15 लाख आएंगे। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की इन लोगों ने बात की थी। और जहाँ तक विधायक जी कह रहे हैं, विधायक जी को ये नहीं पता कि इस रोड का मैप कैसे बना था, इस रोड में लागत कितनी आई है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश की नहीं गाजियाबाद की जनता 2022 का इंतजार कर रही है। प्रदेश में नया नारा है, नई हवा है, नई सपा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें नई हवा में नई सपा का जो नारा दिया गया है उसमें ये है कि बुजुर्गों का साथ है और नौजवानों का उसमें हाथ है। और बुजुर्गों का जब साथ होगा नौजवानों के साथ तो जो गठजोड़ बनेगा उससे समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। और जब ये गठजोड़ बनेगा तो नए लोग, जो पढ़े लिखे होंगे लोग, वो जब राजनीति में आएंगे वो नई सोच के साथ काम करेंगे, अच्छी सोच के साथ काम करेंगे, ना कि जिस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है इस तरीके से द्वेष की भावना से काम करेंगे। आपने देखा देश के गृह मंत्री जी ने जब बेरोजगारी की बात आई तो बयान दिया, जब बेरोजगार जो पढ़े लिखे MBA और BBA और BA BCom BSc लोग कि अगर उनके पास रोजगार नहीं है तो पकौड़ी तलना भी रोजगार है और उसे भी रोजगार समझा जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि हमने माँ बापों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए लगा करके अपने बच्चों को MBA BCA BTech MTech BA BCom BSc LLB इतनी सारी डिग्रियां दी और वो क्या इसलिए दी? वो इसका जवाब जनता देगी। जनता इंतजार कर रही है 2022 में वोट डालने का और जैसे ही वोट डालने का टाइम आएगा जनता जवाब देगी।
अभी पत्रकार साथी ने पूछा कि विधायक जी साहिबाबाद के कह रहे हैं कि एलिवेटेड रोड उनके समय में पूरा हुआ। मैं कहता हूं जब सरकार बनी उसके 3 महीने के बाद तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसका उद्घाटन कर दिया, जिसमें 307 का मुकदमा हम लोगों पर दर्ज हुआ। आप बताइए विधायक जी, जब कैमरे के सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं तो जनता उनको बताएगी क्या 3 महीने में एक मकान खड़ा नहीं हो सकता? 10 किलोमीटर लंबा, 1200 करोड़ का लंबा जो एलिवेटेड पुल हुआ, तीन महीने बाद हमने समाजवादियों ने उसका उद्घाटन किया था और आप लोग भी उस समय गवाह हैं। आपको पूछना चाहिए था कि आप इतना बड़ा झूठ कैमरे के सामने कैसे बोल लेते हैं? अगर वो कहते हैं कि उन्होंने बनाया है तो हमें उनके सामने बैठाइए, डिबेट कराइए उनके सामने बैठा करके, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन पे तो 100 मीटर का पुल जो मोहननगर में, जिसे मैंने बताया, आज तक टूटा पड़ा है 4.5 साल में, वो 100 मीटर का पुल नहीं बना सकते, वो एलिवेटेड रोड बनाने की बात करते हैं। उन्हें तो जब ये एलिवेटेड रोड बना नहीं था उन्हें तो पता भी नहीं होगा एलिवेटेड रोड होता कैसा है। एलिवेटेड रोड सिंगल पिलर पे चलता है, 6 लेन। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा, उन्होंने ये देख करके उन्हें पता लगा कि ये एलिवेटेड रोड ऐसा होता है। जी सर, आपने आज विधानसभा की आपकी जो कमेटी है उसकी घोषणा हुई है और चुनाव 2022 का बहुत नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो यही कहना है, हम तो कार्यकर्ता रहे हैं, मुझे 27 साल हो गए कार्यकर्ता, सन 93 से कार्यकर्ता हूँ। तो मैं एक व्यक्ति को गाजियाबाद विधानसभा में या शहर में और ज़िले में जानता हूँ और हमारा यही कहना है एक कार्यकर्ता को हम घर से निकाल करके और डोर टू डोर जो है कैंपेन करेंगे और कहना एक वोट को जो है बूथ तक पहुँचाने करके, और अब की बार अखिलेश सरकार और 400 के पार, ये लक्ष्य पे काम करें। क्या रणनीति रहेगी पब्लिक के बीच में, ज़्यादा क्योंकि चुनाव को नज़दीक हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? आप जानते हैं कि नोटबंदी से सारा व्यापारी तबाह हो गया, पूरा व्यापार तबाह हो गया, पूरा देश तबाह हो गया, और आपने देखा उससे मौतें भी हुई। और एक भी बीजेपी वाले किसी कार्यकर्ता को आपने कहीं लाइन में लगे देखा? लेकिन उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपनी माता जी को तो लाइन में लगा दिया। और दूसरी, हाँ जी, आज जो कमेटी गठित की है, हाँ जी, कितने मेंबरों की कमेटी गठित? 21 आदमियों करीब।